हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बट यकीन मानिए अगर अच्छे से समझा जाए तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं। और ये एक इनमें ऐसे फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं जो आपको रटने भी नहीं हैं, बस आपको एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका याद होना चाहिए, एक ट्रिक याद होनी चाहिए, जिसकी तरफ से क्या है आप सारे फॉर्मूला, सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A एंड साइन C cos C। तो हमें इसका डायग्राम नहीं दे रखा है, एक ट्राइंगल है ABC और राइट एंगल B पे बन रहा है। तो जहाँ पर भी राइट एंगल की बात करी गई हो वहाँ पर आपको 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने ABC ट्राइंगल बनाया और राइट एंगल हमने किस पे बना दिया, B पे बना दिया। फिर इसके बाद हमें AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, सबसे पहले AC निकालना है। AC निकालेंगे तभी हम जो फॉर्मूला साइन A cos C, ये जो भी हमें बोल रखा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूलाज की इजी ट्रिक क्या है, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा प्लीज़। आप फॉर्मूला लिखने की ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। पहले आप इतना याद कर लीजिएगा, यानी कि अगर इस ट्रिक से आप करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूलाज लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। अब आप बोल रहे होंगे ये पंडित बद्री प्रसाद क्या है, ये तो देखो ये एस है, तो सोना चांदी यानी कि साइन कॉस टेन, यहाँ आएगा कॉट, यहाँ आएगा सेक और यहाँ आ जाएगा कोसेक, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, साइन का फॉर्मूला हो गया P/H, P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला हो गया B/H, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। टेन का फॉर्मूला हो गया P/B। ऐसी कॉट का फॉर्मूला नीचे से देखेंगे, कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा B/P, सेक का फॉर्मूला H/B और कोसेक का फॉर्मूला H/P, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो, साइन का क्या है, कॉस का क्या है, तो कौन किसका रिलेशन बताता है, तो ईजिली आप इस फॉर्मूले को कहीं भी लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, आप चाहो तो ये सारे फॉर्मूलाज अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। यकीन मानेगा आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चंस। और जैसे कॉट है तो कॉट का फॉर्मूला नीचे से देखना है, B/P, सेक का H/B को सेक का H/P, इस तरह से करना है। तो यहाँ देखिए ये जो साइड होती है जिस पर 90 डिग्री बनता है वो परपेंडिकुलर साइड होती है, ये होता है बेस जिस पे वो चीज़ टिकी है, और ये होती है हाइपोटेनस साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। तो हमें हाइपोटेनस निकालनी है, तो हाइपोटेनस क्या है हमारी, AC है, तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC यानी कि उसका स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा AB यानी कि उसका स्क्वायर। तो AC तो हमें निकालना है, BC कितना दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर और AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो अगर आपको स्क्वायर याद हो, मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर भी वीडियो बनाई है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा मेरे चैनल पे से। जैसे कि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 24 का होता है 576। आप दोनों को ऐड करोगे तो ये 625 आएगा, ठीक है। फिर जैसे ये AC का स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर होता है तो इसको हटा के जब इक्वल टू के बाद में जो नंबर होता है उस पर वो आ जाता है अंडर रूट, और अंडर रूट 625 किसका रूट होता है 25 का, किसका रूट होता है 625 25 का, ओके। तो 25 हमने निकाल लिया। अगर मान लो आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है कि 625 किसका है या 49 किसका है, तो देखो आपको लर्न तो करना पड़ेगा, है ना। वैसे तो ट्रिपलेट्स भी होती हैं, मैं ट्रिपलेट्स की भी एक वीडियो बनाऊंगी, ट्रिपलेट्स भी आप उसमें से देख लीजिएगा, जिससे कि अगर ट्रिपलेट याद हो तो आप ट्रिपलेट से क्या होता है कि जैसे एक ट्रिपलेट होती है 7 24 25, एक होती है 5 12 13, होने को तो बहुत होती हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन करना है तो अगर आप ट्रिपलेट याद है 7 24 25, तो जैसे यहाँ तो हमने फाइंड किया, अगर ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और जो वैल्यूज़ पूछी है वो आप पुट कर सकते हैं। तो AC यानी कि हमने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें पहला पार्ट दे रखा है, हमें निकालना है साइन A, ओके, और इसी में जो सेकंड है हमारा कॉस A, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है साइन
सी, और दूसरा हमें क्या निकालना है इसमें, कॉस सी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला यहाँ बताया मैंने आपको। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। तो हम यहाँ लिख देंगे जो भी फॉर्मूला है पी अपॉन एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। ठीक है, तो देखिए साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच। पी कितना है हमारा बेटा, पी हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, और एच हमारा कितना आया 25 आया। तो हो गया इजी। पी हमारा परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेनस हमने 25 निकाली। उसके बाद कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। बी कितना है, बेस कितना है हमारा 24, और हाइपोटेनस कितनी निकाली हमने 25। ठीक है, ये तो इजी था। अब इसका सेकंड पार्ट है साइन सी। साइन सी का मतलब है और कॉस सी, यानी कि सी से आपको देखना है, इस बार सी वाले एंगल से देखना है। पहले वाले पार्ट में आपको ए वाले एंगल से देखना था, अब आपको सी के एंगल से देखना है। तो साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच होता है। तो अगर हम सी एंगल से देखेंगे तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, ये वाली। अगर आप सी एंगल से देखेंगे टर्न करके तो आप परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, यानी कि कितना है 24 है। ठीक है, और हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी 25। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 24 अपॉन 25। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे ये साइड अगर परपेंडिकुलर है तो बेस हमारा क्या हुआ, ये हुआ 7। ठीक है, और उसके बाद हाइपोटेनस हो गई हमारी 25। तो यहाँ आप लिख देंगे 7 अपॉन 25। ठीक है, तो देख लीजिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। ठीक है, और बस आपको ट्रिपलेट से याद हो गई, स्क्वायर याद हो गया, फॉर्मूला याद हो गया, तो आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको फिगर दे रखी है 8.13। हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। तो tan p माइनस कॉट r हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें tan p की वैल्यू पता होगी और कॉट r की। ठीक है, तो ये फिगर है पी क्यू आर, राइट एंगल आप क्यू पे बना है, और मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताई थी 5, 12, 13। तो देखो ये 12, ये 13 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। बट अगर आपको नहीं पता क्या ट्रिपलेट है तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें क्या पता है, हाइपोटेनस पता है, हमें बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12 है और हाइपोटेनस हमारी 13 है, और हमें बेस निकालना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144 इज इक्वल प्लस बेस का स्क्वायर। तो 169 में से 144 का जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 25। फिर जब हम 20 से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और 25 किसका रूट होता है 5 का। तो यानी कि बेस जो आ गया वो 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा था, क्या पूछा था, tan p और कितना पूछा था, कॉट r पूछा था। तो tan को हम p पे से देखेंगे और कॉट को r से देखेंगे। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला b अपॉन b, तो ये हो जाएगा 5/12, और कॉट हो जाएगा भी 5/12। तो हमें आंसर में बताना है tan p में से कॉट r को कैसे माइनस करें। तो tan p 5/12 है और कॉट r भी 5/12 है, तो दैट बिकम्स 0। तो ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इफ़ साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4, अगर साइन ए 3/4 है तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन ए हमें दे रखा है 3/4 और हमें निकालना है क्या, कॉस ए और tan ए निकालना है। तो बेटा अब हमें इसमें कोई डायग्राम नहीं दे रखा है, बस हमें साइन दे रखा है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अब फॉर्मूला से ही अंदाजा, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, यानी कि p/h। 3 चीज़ें चाहिए होती है क्वेश्चन के लिए, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, यानी कि बेस निकालना पड़ेगा। अब बेस निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। हाइपोटेनस है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस बेस निकल जाएगा। तो ये देखो 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 16 में से 9 गया कितना आएगा 7, और स्क्वायर हटेगा तो 7 पे रूट लग जाएगा, यानी कि बेस आ गया √7 सेंटीमीटर। तो रूट में आएगा तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हमें सिर्फ कॉस निकालना है। ठीक है बेटा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ाए थे, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा b/h होता है। ठीक है, तो b/h किसका आ गया, कॉस का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद tan का फॉर्मूला p/b है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस b/, ठीक है, तो बेस कितना, अभी हमने √7 निकाला,
बेस हमने कितना निकाला, √7 निकाला, और अपॉन हाइपोटेनस कितनी है, 4 है। ठीक है, tan का फॉर्मूला P/B होता है, P हमारा 3 है और B कितना निकाला अभी हमने, √7। यानी कि कॉस के फॉर्म वैल्यू जो आ गई √7/4 आ गई और tan की वैल्यू 3/√7 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है गिवन 15 cot A = 8। तो सबसे पहले 15 cot A = 8 है ना, तो ऐसे लिखेंगे 15 cot A = 8। तो cot A की वैल्यू हमें निकालेंगे, यानी कि 8 और 15 इसके साथ इंटू है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, साइन A और सेक A। क्या निकालना है हमें, साइन A और सेक A हमें निकालना है। ठीक है, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है B/P, यानी कि B और P दे रखा है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें H निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो H निकालने के लिए वही आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। हाइपोटेनस हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर है 15 यानी कि 15 का स्क्वायर, और बेस है हमारा 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स वगैरह याद कर लीजिएगा, मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट्स बनाया, उसमें से आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा, नहीं तो आप निकालते रह जाओगे किसका क्या स्क्वायर या स्क्वायर रूट क्या होता है। तो 225 और ये कितना आ जाएगा हमारा, 289। और आपको पता है 289 किसका रूट होता है, 289 इसका रूट होता है, 289 रूट होता है 17 का। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यानी कि हाइपोटेनस हमने फाइंड कर ली, अब हमें साइन निकालना है। ठीक है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/, कितना होता है साइन का फॉर्मूला, P परपेंडिकुलर होता है साइन P/H। ओके, और सेक पहले P/H, P कितना है हमारा 15 और हाइपोटेनस कितनी निकाली हमने, 17 निकाली। उसके बाद हमें निकालना है सेक निकालना है, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/B। ठीक है, H हमने 17 निकाला और B कितना है क्वेश्चन में, 8 है। तो बस, तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस निकालना, आपको वैल्यूज़ निकालना इजी हो जा रहा है जब आपको सारी वैल्यूज़ पता हैं। ठीक है, तो इजी है कि आपको हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर दिया होगा तो बेस निकालना है, तीनों में से एक दो चीज़ दी होंगी, एक चीज़ निकालनी है और वैल्यूज़ को पुट करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमें, गिवन सेक थीटा = 13/12। तो सेक थीटा हमें दे रखा है कितना, सेक थीटा हमें दे रखा है 13/12। ओके, उसके बाद हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने, यानी कि सेक को छोड़ के साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक निकालना है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, आप यूज़ करेंगे कि सेक थीटा क्या होता है। और देखो एक ट्रिपलेट मैंने आपको बताई थी 5, 12, 13, तो यानी कि 13 और 12 है। ठीक है, तो यानी कि अदर साइड हमारी क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/B, यानी कि परपेंडिकुलर निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आप ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला है यानी कि वो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, उसको करके भी पुट करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें देखो सेक को छोड़ के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, यानी कि साइन का निकालना है। ठीक है, साइन, उसके बाद कॉस, टेन, कॉट, सेक दे रखा है और कोसेक निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो P हमारा 5 है और H हमारा कितना है, 13 है। टेन का फॉर्मूला P/B होता है, P हमारा 5 है और B कितना है हमारा, 12 है। ठीक है, ऐसे ही साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉस, अच्छा कॉस नहीं हुआ है, कॉस भी हमें फाइंड करना है। तो कॉस कितना हो जाएगा हमारा, 12/13 हो जाएगा। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारा, कॉट बचा। कॉट का फॉर्मूला 12/12 यानी कि बेस अपॉन 5 यानी कि P आ जाएगा हमारा, और कोसेक क्या हो जाएगा, 13/5। तो इस तरह से हमने फॉर्मूलाज की हेल्प से सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो देखो ट्रिपलेट याद थी तो सारी वैल्यूज़ को पुट करना ईजी हो गया। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में टोटल बच्चों आपको 11 क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ओनली 5 क्वेश्चंस ही करा रही हूँ। तो बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको पूरे कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है ना, तो देखने में भी आप लोगों को लगेगा। तो आप 5 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और फॉर्मूलाज को रटना नहीं है, फॉर्मूला को बस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।